यार दोस्तों, हमेशा की तरह मैं हिंदी का एक महत्वपूर्ण टॉपिक लाता हूँ और उस टॉपिक में बहुत सारी जानकारियाँ छुपी होती हैं। प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारियाँ करते हैं। आज जो टॉपिक है वो है संधियों से संबंधित संधियों के अभ्यास प्रश्न। क्योंकि संधियाँ सामान्यतः हिंदी का कठिन टॉपिक समझा जाता है और उनके जो अभ्यास प्रश्न है वो यदि हम कर लेंगे तो टेट, सी टेट और जेल प्रहरी, मध्य प्रदेश पुलिस और यूपीएसआई और पुलिस के लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाली हैं। तो ये वीडियो आप पूरा देखें और ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा। लेकिन इससे पहले मैं शुरू करूं, आपसे एक निवेदन है कि यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और घंटी भी प्रेस कर लें ताकि मेरे द्वारा जो भी वीडियो अपलोड किए जाते हैं तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाएं। अब बात करते हैं प्रश्नों पर। पहला प्रश्न है, सूर्योदय का संधि विच्छेद क्या है? इसके चार विकल्प हैं: सूर्यो धन दय, सूर्य धन उदय, सूर्य धन उदय और सूर्या धन उदय। तो इन चारों विकल्पों में बी विकल्प सही है, सूर्य धन उदय। प्रश्न है, व्यर्थ का संधि विच्छेद क्या होगा? और इसके चार विकल्प हैं: व्यय धन अर्थ, व धन अर्थ, वि धन अर्थ, व्यय धन अर्थ। इसका सी विकल्प सही है, वि धन अर्थ। प्रश्न, अंतर्गत का संधि विच्छेद क्या होगा? तो अंतः धनगत, अंतर्धनगत, अंतधनगत, अंतधनगत और इसका ए विकल्प सही है, अंतःधनगत। नारायण का सही संधि विच्छेद क्या है? चार विकल्प हैं: नर्धन आयन, नारधन आयन, नारधन अयन, नारधन अयन। और इन चारों विकल्पों में सी विकल्प सही है, नारधन अयन। प्रश्न अगला है, नायक का संधि विच्छेद क्या होगा? तो ना धन अक, ना धन अक, ने धन अक, नए धन अक। डी विकल्प सही है इसमें। प्रश्न अगला है, साष्टांग का संधि विच्छेद क्या है? इसके चार विकल्प देख लीजिएगा: सास धन टांग, साधन अष्टांग, साधन अष्टधन अंग, सहधन अष्टधन अंग। सी विकल्प सही है, साधन अष्टधन अंग। प्रश्न है, नमस्कार में निम्न में से कौन सी संधि है? तो विसर्ग संधि, व्यंजन संधि, यण स्वर संधि और दीर्घ स्वर संधि। इसमें ए विकल्प सही है, विसर्ग संधि। प्रश्न है, यद्यपि में निम्न में से कौन सी संधि है? तो विकल्प दिए चार: एण स्वर संधि, गुण स्वर संधि, वृद्धि स्वर संधि, अयादि स्वर संधि। और इसका ए विकल्प सही है, एण स्वर संधि। वेद ऋषि में कौन सी संधि है? इसके चार विकल्प दिए हैं: गुण स्वर संधि, दीर्घ स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। और इसका सही उत्तर ए गुण स्वर संधि। लघुर्मी में कौन सी संधि है? और इसके चार विकल्प हैं: अयादि स्वर संधि, दीर्घ स्वर संधि, वृद्धि स्वर संधि और एण स्वर संधि। तो इसका बी विकल्प सही है, दीर्घ स्वर संधि। अगला प्रश्न है, वार्तालाप का सही संधि विच्छेद क्या है? वार्ता धन अलाप, वार्ता धन आलाप, वार्ता धन अलाप और वार्ता धन आलाप। तो बी विकल्प सही है, वार्ता धन आलाप। प्रश्न है, हितैषी का सही संधि विच्छेद क्या है? तो हित धन असी, हित धन ऐसी, हित धन एसी, यह धन असी। ये चार विकल्प दिए जबकि इसमें सी विकल्प सही है, हित धन ऐसी। प्रश्न है, पुनर्जन्म का सही संधि विच्छेद क्या होगा? चार विकल्प हैं: पुनः धन जन्म, पुनर्धन जन्म, पुनः धन आजन्म, पुनः धन जन्म। तो इसमें ए विकल्प सही है, पुनः धन जन्म। निर्मल का सही संधि विच्छेद क्या है? निह धन मल, निह धन मल, निर्मल, निह धन मल। और इन चारों विकल्पों में बी विकल्प सही है, निह धन मल। अगला प्रश्न है, मुनीस में कौन सी संधि है? इसके चार विकल्प हैं: दीर्घ स्वर संधि, वृद्धि स्वर संधि, गुण स्वर संधि, एण स्वर संधि। और इसमें जो सही उत्तर है वो ए विकल्प, दीर्घ स्वर संधि सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, देवी धन ऐश्वरी किसका संधि विच्छेद है? तो देवेश्वर, देवेश्वर, देवीश्वर और देवेश्वर। इसमें चारों विकल्पों में से बी विकल्प सही उत्तर है, देवेश्वर। प्रश्न है, भौधन ऊख किसका संधि विच्छेद है? अब इसमें चार विकल्प दिए गए: ए भौंक, बी भावुक, सी भौमक, डी भौइक। अब आप अपने आप ही समझ गए होंगे कि बी विकल्प सही है, भावुक। दोस्तों, एक मेरा निवेदन है कि वीडियो को पूरा देखें, तभी ये महत्वपूर्ण वीडियो जो कई प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए इम्पोर्टेंट है आपको लाभ पहुंचा पाएगा। अगला प्रश्न है, प्रारंभ करते हैं। बाक धनमय किस शब्द का संधि विच्छेद है? बाकमय, बांडमय, बायकोम और वाक्यम। इसका बी विकल्प सही है, बांडमय। प्रश्न अगला देखें, विद्या अभ्यास का संधि विच्छेद क्या होगा? विद्याधन अभ्यास, विद्याधन अभ्यास, विद्याधन अभ्यास और विद्याधन अभ्यास। तो सी विकल्प सही है, विद्याधन
अभ्यास। प्रश्न है, पित्रादेश का संधि विच्छेद क्या होगा? इसके 4 विकल्प हैं, पितृधन आदेश, पितृधन आदेश, पित्राधन आदेश, पिताधन देश। तो इसका बी विकल्प सही है, पितृधन आदेश। प्रश्न देखें अगला, संधि के मुख्य भेद कितने होते हैं? 2, 3, 4, 5 और संधि के विच्छेद भेद होते 3। बी विकल्प सही है। 2 स्वरों के योग से बनने वाला शब्द किस संधि के अंतर्गत आता है? पहले 4 विकल्प देख लें, एण संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि और स्वर संधि। तो दोस्तों ये आता है स्वर संधि के अंतर्गत, डी विकल्प सही है। निम्न में से कौन सा स्वर संधि का भेद नहीं है? विसर्ग संधि, दीर्घ संधि, एण संधि, गुण संधि। ये 4 विकल्प दिए गए हैं और इनमें 4 में से ए विकल्प सही है, विसर्ग संधि। ए विकल्प जो है वो सही उत्तर है। अगला प्रश्न देखिए, किस संधि में स्वरों का परिवर्तन या, रा, ला, वा में होता है? और विकल्प दिए हैं 4, अयादि संधि, वृद्धि संधि, गुण संधि, एण संधि। और डी विकल्प सही है, डी जो उत्तर है एण संधि वो सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, सजातीय लघु तथा दीर्घ स्वरों को मिलाकर दीर्घ होने का लक्षण किस संधि में होता है? और विकल्प दिए 4, दीर्घ संधि, वृद्धि संधि, गुण संधि, अयादि संधि। इसमें पहला ए दीर्घ संधि सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, विसर्ग संधि में किसका मेल होता है? इसमें 4 विकल्प हैं, विसर्ग के साथ विसर्ग, विसर्ग के साथ स्वर या व्यंजन, विसर्ग और स्वर और विसर्ग और व्यंजन। इसमें बी उत्तर सही है, बी में है विसर्ग के साथ स्वर या व्यंजन। अगला प्रश्न देखें, निम्न में से कौन सा संधि विच्छेद व्यंजन संधि में नहीं आता? अब विकल्प देख लें, उत धन अय, किम धन चित, जगत धन नाथ, पौधन अन। इसमें 4 विकल्प हैं और डी विकल्प पौधन अन बिल्कुल सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, प्रत्येक में कौन सी संधि है? विकल्प हैं एण, गुण, वृद्धि, अयादि और इसमें ए विकल्प एण संधि सही उत्तर है। निम्न में से किस में व्यंजन संधि नहीं है? तो इसके 4 विकल्प हैं, दिग्गज, निर्विकार, अहंकार और संसार। बी विकल्प सही है, निर्विकार में व्यंजन संधि नहीं है। अगला प्रश्न देखें, निम्न में से कौन सा विसर्ग संधि नहीं है? इसमें 4 विकल्प दिए हैं, नियधन कपट, पदाधन उन्नति, सरहधन जा, नियधन उपाय। ये 4 विकल्पों में बी विकल्प सही है, पदाधन उन्नति। बी विकल्प सही उत्तर है। पवन का सही संधि विच्छेद क्या है? प्रश्न है, पवन का सही संधि विच्छेद क्या है? विकल्प 4 दिए हैं, पवधन अन, पवधन ना, पहधन अवन, पोधन अन। तो डी विकल्प सही है, पोधन अन। डी विकल्प सही है। इत्यादि का सही संधि विच्छेद क्या है? इसमें 4 विकल्प हैं, इतिधन आदि, इतिधन आदि, इत्यधन आदि, इतिधन आदि। बी विकल्प सही है, इतिधन आदि। बी विकल्प सही उत्तर है। प्रश्न है, यशोगान का सही संधि विच्छेद क्या है? यशोगान वही प्रशंसा करने वाला। तो यहाँ पर विकल्प 4 हैं, यशाधन गान, यशोधन गान, यशाधन उगान, यशोधन उगान और इसका ए उत्तर सही है, यशाधन गान। प्रश्न है, यशोदा का सही संधि विच्छेद क्या है? प्रश्न जो है वो है, यशोदा का सही संधि विच्छेद क्या है? तो इसके 4 विकल्प हैं, यशधन उदा, यशाधन दा, यशधन ओदा, यह धन असोदा। और बी विकल्प सही है, यशाधन दा। इनका जो 4 विकल्पों में से सही उत्तर है वो बी विकल्प है, यशाधन दा। अगला प्रश्न देखिए, निम्न में से किस शब्द में विसर्ग संधि नहीं है? निश्चय, निष्ठुर, नितांत, निश्चल। तो सी विकल्प सही है, नितांत। नितांत सही उत्तर है, इसमें विसर्ग संधि नहीं है। अगला प्रश्न है, महोदय का उचित संधि विच्छेद है। 4 विकल्प दिए, महाधन उदय, महाधन उदय, महोधन दय, महाधन ओदय। और इसमें बी विकल्प सही है, महाधन उदय। आ और उ मिलकर बन रहा है ओ। महोसधन, महोसधम में कौन सी संधि है? दीर्घ, वृद्धि, गुण और अयादि। तो यहाँ पर वृद्धि संधि है और बी विकल्प बिल्कुल सही उत्तर है, बी उत्तर सही है। अगले प्रश्न पर चलते हैं, देखते हैं निश्चल में कौन सी संधि है? विसर्ग, एण, दीर्घ, गुण। तो इसमें ए विकल्प सही है, निश्चल में विसर्ग संधि है। विपजाल शब्द का संधि विच्छेद है। विपजाल शब्द का संधि विच्छेद है। 4 विकल्प हैं, विपदन जाल, विपत धन जाल, विपस धन जाल, विशद धन जाल। यहाँ पर बी उत्तर सही है, विपत धन जाल। बी उत्तर सही है। अगला प्रश्न है, कपीस में कौन सी संधि है?
कपीस के 4 विकल्प, इसमें कौन सी सही संधि है? इसमें 4 विकल्प दीर्घ, वृद्धि, गुण, यण। ए विकल्प सही है, दीर्घ। प्रश्न अगला है, निम्न में से नयन का सही संधि विच्छेद क्या है? न धन अयन, नह धन अयन, ने धन अन, नय धन अयन। तो यहाँ पर सी विकल्प सही है, ने धन अन। दोस्तों, ये थे प्रश्न संधियों से संबंधित जो बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न थे और ये प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। आपने पूरा वीडियो देखा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल पर यदि नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में आप घंटी को भी प्रेस कर दें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। शेयर करें, सुझाव दें।